हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स की। देखिए, आज हम इसके स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें जितनी भी सेक्शंस हैं हमारी टोटल और चैप्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, तो सभी को जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। टोटल सेक्शंस जो हैं आपकी वो हैं 266 इसमें, और टोटल चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखिए जो ये अधिनियम संख्या हर एक जो हमारा वो होता है एक्ट जो होता है उसका अधिनियम संख्यांक होता है। ठीक है, तो इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो है 9। लागू हुआ ये 1 सितंबर 1872 को। प्रवर्तन जो इसकी डेट है, अमेंडमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872 यानी 25 अप्रैल 1872 है। लेकिन जो ये लागू माना जाता है वो 1 सितंबर 1872 यानी 1 सितंबर 1872 से माना जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी चैप्टर्स की विद सेक्शंस। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण व प्रतिसंहरण के विषय में ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो कि सेक्शन 3 से लेकर 9 तक है। चैप्टर 2 में आपका क्या है? संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं व शून्य करारों के विषय में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 10 से लेकर 30 तक है। चैप्टर 3 है आपका समाश्रित संविदाओं के विषय में ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 31 से लेकर 36 तक है ये आपका। चैप्टर 4 क्या है आपका? संविदाओं के पालन के विषय में ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 से सेक्शन 67 तक है आपका। चैप्टर 5 है आपका संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदस्य कतिपय संबंधों के विषय में, जो कि ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 टू लेकर 72 तक है ये। ठीक है, चैप्टर 6 आपका संविदा भंग के परिणामों के विषय में ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका सेक्शन 73 से लेकर 75 तक का है। देखिए, ये चैप्टर 7 जो है इसमें है माल का विक्रय, सेल्स ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक है। चैप्टर 8 आपका क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति के विषय में ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 से 147। सेक्शन 9 में क्या है आपका? उपनिधान के विषय में ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 148 से लेकर 181। चैप्टर 10 में आपका अभिकरण है, एजेंसी है, सेक्शन 182 से लेकर 238 तक। और चैप्टर 11, दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है आपका? भागीदारी के विषय में ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 239 से लेकर 266 तक में। देखिए, ये तो बात हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी चैप्टर्स एंड सेक्शंस की। अब हम थोड़ा इसे स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें होता क्या है। देखिए, वैसे तो मैं आपको कल की वीडियोस में आपके जो भी जो आपके प्री एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड सभी सेक्शंस की क्वेश्चंस की बात करेंगे। बट मैं आज थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किस पर बेस्ड होता है वो। देखिए, जो एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, वो किस पर आधारित होती है? फर्स्ट आपका प्रपोजल, सेकंड आपकी एक्सेप्टेंस एंड थर्ड आपका रेवोकेशन हो, या मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लिया गया हो। सबसे पहले तो प्रपोजल होता क्या है? प्रपोजल वो होता है कि जब हम किसी को प्रस्ताव भेजते हैं, बाय पोस्ट हुआ या अगर पार्टी सामने है तो हम और ओरली भी बोल सकते हैं, उसको बताएंगे कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम उसको बताएंगे, प्रस्ताव रखें कि क्या वो ख़रीदना चाहता है, नहीं ख़रीदना चाहता है ना, इस तरीके की बात। सेकंड होते हैं आपकी एक्सेप्टेंस, मतलब जो पार्टी होती है, सेकंड पार्टी जो होती है उसके द्वारा जो वो स्वीकृति होती है कि हाँ भाई वो माल उसने ले लिया है। ठीक है,
तो स्वीकृति एक्सेप्टेंस देना अपनी, ठीक है। थर्ड आपका जो होता है, थर्ड वे होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो क्या किया जाता है, उसका खंडन कर दिया जाता है, रेवोक कर दिया जाता है उसको, या फिर उसे एक्सेप्ट करके डन कर दिया जाता है कि हाँ भाई हमने ये डील डन कर दी। चाहे वो आपकी प्रोडक्ट की बात हो रही हो, किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही हो, या किसी भी वे की बात हो रही हो, तो उसमें जो थर्ड कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है पार्टी पर कि वो उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करके वो डील पक्की करे या फिर उसे रेवोक कर दे, ठीक है। ये तो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आगे की वीडियोस में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करूँगी और प्रपोज़ल को डिफ़ाइन करूँगी, एक्सेप्टेंस को करूँगी। उसके बाद मैं आपको डिफ़रेंस भी बताऊँगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या डिफ़रेंस होता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है कि भाई जो हमारी संविदा और एग्रीमेंट होता है उसमें डिफ़रेंस क्या होता है, ठीक है। प्री में भी और आपके मेंस एग्ज़ाम में भी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।